बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर अफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमें फाइंड करनी है बाय यूजिंग सिंथेटिक ऑफ डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एम। हमने एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करना है। कहता है इफ़ x + 3 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल x3 + 4x² + 2lx + m। यानी हमारे पास ये वाले दोनों जो है ये फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल के। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। तो पहले हम इसको p × x की शक्ल में लिख लेते हैं। p × x = x3 + 4x² + 2lx + m। यहाँ तक हमने सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप जो अडॉप्ट किया, हमने ये किया है कि इसको p × x की शक्ल में लिख लिया है। उसके बाद ये जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, इनको हम अलग-अलग से 0 के इक्वल रख लेंगे। x + 3 = 0, x - 2 = 0, x आपके पास आ जाएगा -3 और x आ जाएगा +2। पहले हम इस -3 वाली वैल्यू पे डिवाइड कर लेते हैं। चूँकि उसने कहा भाई ये फैक्टर है, तो हम इस पॉलिनोमियल को इस -3 पे डिवाइड कर देते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के लिए इस तरह आपको लाइंस लगानी पड़ेंगी। कोफिशिएंट्स लिखें 1, 4, 2l और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू है m। डिवाइड आपने करना है -3 के ऊपर, बताया गया था फर्स्ट वाली वैल्यू वैसे की वैसी ही आ गई नीचे। 3 1s are 3, 4 में से 3 निकलेंगे तो 1, 3 1s are 3, 2l - 3 बन जाएगा। आपको बाज़ बच्चों ने यहाँ पे गलती क्या करनी है, ये मैं यहाँ पे बता दूँ। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि 2l को 3 में ऐड करके तो आप 5l लिख लें, ऐसा नहीं होगा। चूँकि ये वाली वैल्यू l की है और ये सिंपल एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर इसके साथ भी l होता तो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। तो उसके बाद फर्दर हम 3 को 2l से मल्टीप्लाई करेंगे -6l, और -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो +9। बाकी एंड पे आपके पास रिमाइंडर क्या आता है, m - 6l + 9। चूँकि लिखा हुआ है कि x + 3 इज़ अ फैक्टर। जब कोई चीज़ फैक्टर हो, 0 ऑफ द पोलिनोमियल हो, रूट हो, तो इसका मतलब ये होता है कि रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज x + 3 इज़ अ फैक्टर। चूँकि उसने खुद बताया ये फैक्टर है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे m - 6l + 9 = 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब के +9 है, आप इसको दूसरी साइड पे ले जाए, -6l = -9, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। यहाँ तक सिंपल हमने x + 3 वाले फैक्टर पे डिवाइड करके, तो ये वाली हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। फर्दर अब अगर हम इसको लेके चले x = 2 को, तो फिर हम इसी को इसी तरीके से डिवाइड कर लेंगे सिंथेटिक डिवीजन के तरीके से। वैल्यूज़ लिखेंगे 1, 4, 2l और m, ये आपके पास सिंपल आ जाएंगे। अब आपने डिवाइड करना है इसको 2 के ऊपर। यहाँ पे फर्दर आप पहली वैल्यू वैसे की वैसे ही लिख लें। 1, 2 1s are 2, 4 और 2 6, 2 6 are 12, 2l + 12। फिर फर्दर आप 2 2s are 4l आ जाएगा आपके पास, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 24 आ जाएगा। लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास रिमाइंडर होती है m + 4l + 24। अब आप इसको लिख लें यहाँ पे एज x + 2 इज़ अ फैक्टर, x - 2 इज़ अ फैक्टर। सो m + 4l + 24 = 0, m + 4l = -24, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें तो m के कोफिशिएंट्स बैलेंस हैं, हमें कोफिशिएंट्स खुद बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे है हम एज इट इज़ ही इसको कर लेंगे। साइन चेक करेंगे, इसका भी साइन प्लस में है, इसका साइन भी प्लस में है। जब दोनों के साइन सेम है तो हम इनमें जब एक जैसे साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे वो माइनस के हों चाहे वो प्लस के हों, और अगर अपोजिट साइन हो तो हम उनको ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप m को नहीं पहले सॉल्व करना चाहते, m के कोफिशिएंट्स नहीं देखना चाहते, तो आप देखना चाह रहे हैं जी, कोफिशिएंट्स देखना चाह रहे हैं l के,
सिंपल एल के कोफिशिएंट्स देखना चाह रहे हैं, ये 4l है, ये 6l है। तो अगर आप इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 24 बन जाएगा। अगर आप 4l को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24l बन जाएगा। यानी फिर इस तरीके से आपको बैलेंस करना पड़ेगा, जो कि लंबा प्रोसेस है, उसको रहने दें। आप इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें। m माइनस 6l इज इक्वल टू -9। उसके बाद फर्दर आपके पास आ जाएगा m प्लस 4l इज इक्वल टू -24। साइन चेंज, ये आपके पास कैंसिल होके आ जाएगा, ये -2l -10l आ जाएगा इज इक्वल टू 24 में से 9 को हमने माइनस करना है। 24 और 9 ये आपके पास 15 आ जाएगा प्लस का। अब ये -10l मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। l इज इक्वल टू आ जाएगा 15/-10। तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपल 5 3 5 2 -3/2 आ जाएगा। l की वैल्यू हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमें ये स्टेप करना पड़ेगा कि l की जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसको या हम 1 में पुट कर लेंगे या इसको हम 2 में पुट करेंगे। यहाँ पे लिखें बाय पुटिंग l इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन 1। सो आपके पास इक्वेशन 1 है m माइनस 6l की वैल्यू -3/2 इज इक्वल टू -9। 2 3 6 m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9 इज इक्वल टू -9। m इज इक्वल टू -9 आ जाएगा ये। सो m इज इक्वल टू -18। ये सिंपल आपके पास वैल्यू आ रही है, किसकी भला, m की वैल्यू आ रही है। इसी तरह l की वैल्यू है आपके पास -3/2 और m की वैल्यू है -18। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट आप खुद करेंगे, जैसे कि पार्ट नंबर 1 मैंने किया वैसे ही आपने उसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी कहता है कि सिंथेटिक डिवीजन की मदद से इस इक्वेशन को सॉल्व करें अगर 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम p इंटू एक्स की शक्ल में इसको लिख लेते हैं। p इंटू एक्स की शक्ल में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x3। x² मिसिंग है, पहले आप उसको 0x² लिख लें, -28x प्लस 48 और इज इक्वल टू 0। यानी ये सारी पोलिनोमियल हमारे पास 0 के इक्वल है। 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। सो हम डायरेक्ट चलते हैं सिंथेटिक डिवीजन की तरफ। सिंथेटिक डिवीजन की तरफ हम इसको लेके चलते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x³ प्लस 0x² माइनस 28x प्लस 48 है। तो आप यहाँ पे इसका कोफिशिएंट लिखें 1, यहाँ पे 0 लिखें, -28 लिखें, फिर 48 लिखें और 2 पे डिवाइड कर दें इसको। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ 1, 2 1 ज़ार 2, 2 2 2 ज़ार 4, -24 और ये -24 आपके पास -48 आ जाएगा। तो आपने यही चीज़ देखी थी कि मैंने आपको बताया जब ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो, फैक्टर हो, रूट हो तो रिमाइंडर आपके पास 0 होना चाहिए। अगर आपके पास 0 नहीं आता तो फिर आप उसको 0 के इक्वल रख के तो जिसकी वैल्यू रिक्वायर हो वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसने 2 इज़ अ फैक्टर बोला था तो ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब जो उसने स्टेटमेंट दी थी वो दुरुस्त दी हुई थी। फर्दर हमने क्या करना है, आप इसको लेके चलना है। ये हमारे पास जो क्वोशंट आ गया इसको क्वोशंट लिख लें। पहले क्वोशंट को आपने 0 के इक्वल रख लेना। क्यों? एज 2 इज़ अ फैक्टर। सो अब क्वोशंट कैसे बनाएंगे? क्वोशंट मैंने बताया था कि अगर आपके पास पोलिनोमियल x³ की शक्ल में है तो क्वोशंट आपका x² में आएगा। तो आप यहाँ पे लिखें x² प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको फैक्टराइज कर ले। आप रूट्स फाइंड करने हैं ना हमने इस इक्वेशन के लिए, जो प्रॉपर रूट्स बन सकते हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो x² प्लस 2x माइनस 24, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। टफ लगता है अगर वो तो पेयर्स बना लेते हैं। तो 24 के ऐसे कौन से पेयर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और प्लस का सेंटर में 2 भी आ जाए। तो 6 4 आर 24। हम लिखते हैं यहाँ पे x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 बोथ साइड से कॉमन, फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया -6, x इज इक्वल टू आ गया +4। रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आपके पास क्या आ गए, रूट्स वो भी लिखना होता है जिस पे आप डिवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उसने खुद दिया हुआ है 2, 4 और -6, दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। सो अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 3 है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने उसको भी खुद सॉल्व कर लेना है। सिंपल आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, रूट जो वैल्यू दी हुई होगी रिमाइंडर आपके पास मस्ट 0 के इक्वल आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास क्वोशंट बन के आएगा उसको 0 के इक्वल रख के या फार्मूला लगा लेना है या उसके पेयर्स बना लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट मैं खुद करूंगा, एक पार्ट आपने कर लेना है, ठीक है। इसको भी आपने सिंथेटिक डिवीजन से ही करना है, लेकिन यहाँ पे पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ एक ही रूट था हमारे पास जो गिवन था। अब उसने हमें 2 रूट दे दिए। कहता है व्हेन 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है और उसके रूट्स क्या हैं 1 and 3। तो इसी को सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हमने सॉल्व कर लेना। पहला स्टेप तो p इंटू एक्स की शक्ल में आप इसको लिख लें ताकि जो मिसिंग वैल्यू है वो कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट पॉलिनोमियल हो जाए। क्यूब मिसिंग है, यहाँ पे आप लिख लें 0x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर, फिर x भी मिसिंग है 0x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फर्दर आप इसको सिंथेटिक डिवीजन की मदद से ही सॉल्व करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, इसके कोफिशिएंट्स लिखें 1, 0, -10, 0 और 9। पहले आप इसको 1 पे डिवाइड कर ले, पहली वैल्यू ऐसी की वैसी 1 नीचे ऐसे ही आ गया, 1 1 जार 1 1 1 -9 -9 और -9, ये आपके पास 0 आ गया। इट्स मीन कि 1 इज अ फैक्टर या रूट हम कह सकते हैं। चूंकि 1 पे हमने डिवाइड किया तो इसका लास्ट पे आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। फर्दर इसी को आगे आपने इसी वैल्यू को 3 के साथ डिवाइड कर लेना है, यहाँ पे अलग से नहीं करना, यहीं पे कर लेना है आपने। 3 इज अ रूट। फर्दर आगे चलते हैं। अब हम फर्स्ट वाली वैल्यू फिर वैसे की वैसी 1, 3 1 जार 3, 4 3 4 जार 12, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3 3 3 जार 9, ये आपके पास फिर 0 के इक्वल आ गया। यानी 3 वाला जो आपने डिवाइड किया वो भी रूट 0, रिमाइंडर उसका 0 आया। 1 अगर रूट पे डिवाइड किया आपने तो उसका रिमाइंडर भी आपके पास 0 आ गया। यानी ये तो जो स्टेटमेंट गिवन थी 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है हमारे पास। उसके बाद क्वोशंट की बारी आ जाती है कि क्वोशंट अब आपने कैसे लिखना है। पार्ट तो 4 थी, मैंने आपको बोला था कि एक काम करना है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि उसके बाद x क्यूब बन जाएगा, वो यहाँ तक था। पहले आपने 1 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे आपके पास जो क्वोशंट बनना था वो x क्यूब की शक्ल में बनना था, लेकिन उसके बाद आपने अगेन उसी को x क्यूब को आपने 3 पे डिवाइड कर लिया। तो नेक्स्ट फर्दर आपके पास अब जो क्वोशंट बन के आएगा वो x स्क्वायर की शक्ल में आएगा। तो लिखेंगे एज 1 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो फिर आप जो आपके पास ये आर है क्वोशंट, उसको आप लिख लें x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी इसको आप 0 के इक्वल रख लें। पेयर्स बना लें, यहाँ पे पेयर सिंपल है, 3 1 जार 3 पेयर बन रहे हैं इसके। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड से आप कॉमन ले रहे हैं, x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 अलहदा से 0 के इक्वल रख लें, x प्लस 1 जो है वो अलहदा से 0 के इक्वल रख लें। x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -1। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपके पास क्या आ गए, रूट्स आ गए आपके पास -1 -3 +1 और +3। दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। ये आपके पास रूट्स आ गए हैं। आज के लेक्चर का ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।